पैसा कमाने के चक्कर में कहीं गलत कार्य कर देता है, और जब गलत कार्य कर देता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका परिणाम अवश्य मिल जाता है। लोग उससे परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद उसको हो सकता है कि इसी दुनिया में उसका कर्म जो है वो मिल सकता है। और कई ऐसे हो जाते हैं कि जिनको बाद में उनका फल मिलता है। लेकिन एक ऐसी घटना जो थी बाबा सिद्दीकी को लोगों ने क्यों मार दिया और क्या सोच के मारा, और उनके कहाँ कहाँ से संबंध थे, ऐसा उन्होंने क्या अपराध कर दिया था। राजनीति से व्यक्ति तो जुड़ा था, पर ऐसा उन्होंने किसके साथ अपराध किया, आरोप लगाया या किसी को सजा दिलाई। ऐसे कई मामले जब सामने आते हैं तब निकल कर आता है कि जो बाबा सिद्दीकी थे इनका मर्डर जो हुआ वो क्यों हुआ और किस लिए किया। इनको कुछ दिन पहले जब धमकी मिल रही थी, तो धमकी मिलने के बाद ये शासन से कहते हैं, तो शासन इनको वाई सिक्योरिटी दे देती है। और जब वाई सिक्योरिटी देती है तो इनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे वो हमेशा इनके साथ रहते थे। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तब कोई सिक्योरिटी इनके साथ नहीं थी। ऐसा वो क्या सबूत था जो पल पल की खबर हर व्यक्ति को दे रहा था। जो मर्डर करने वाला था उसको खबर कहाँ से पहुंच गई कि इस समय इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं मुंबई की प्रसिद्ध चर्चा का विषय बन जाता है, और ऐसा चर्चा का विषय बनता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक तहलका आ जाता है, एक धमाका हो जाता है कि वो सभी कोई अपने अपने प्रकार से ट्वीट करने लगता है। कोई किसी की माफी मांग रहा है किसी के लिए, तो कोई किसी को हीरो बता रहा है। सबके अलग अलग बयान और ट्वीट आने लगते हैं। पर ऐसा क्या हो जाता है इस बीच में, कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक धमकी मिलती है, और जब धमकी मिलती तो वो एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग होती है उसके चलते मिलती है। जैसे धमकी मिलती है तो बाबा सिद्दीकी जो थे वो सरकार से अपनी गुहार लगाते हैं, तो उनको वाई सिक्योरिटी दे दी जाती। वाई सिक्योरिटी में कमांडो जो थे उनके साथ रहते थे, और पर्सनल सिक्योरिटी जो थी वो भी उनके साथ पर रहती थी। ऐसा चलता रहता है। जो मर्डर करने वाले थे उसमें 3 लड़के थे, तीनों यूपी के थे। क्योंकि बाबा सिद्दीकी का कहा जाता है कि यदि मुंबई में किसी को सुपारी दी जाती या तो वो लेता नहीं, और लेता तो बहुत महंगी लेता। क्योंकि बाबा सिद्दीकी का वहां रुतबा और शासन जो था वो अलग ढंग से चल रहा था, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी के सभी लोग वहां गुड़ गाया करते थे। तो यूपी के लड़के जाते हैं और वहां एक किराए पर कमरा लेते हैं, और एक बाइक होती है उनके पास। तो कमरा लेते हैं, खाते हैं, खाना बनाया खाया, और उसके बाद बाइक से वो घूमने निकल जाते हैं। जैसे घूमने निकल जाते हैं तो उनको पूरी जानकारी जुटाने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनको 25 दिन हो जाते हैं। 25 दिन में वो पूरी जानकारी जुटा लेते हैं, और जानकारी जुटाने के बाद कि बाबा सिद्दीकी कहाँ जाता है, कैसे इसके संपर्क है, कहाँ जाने वाला है, ऐसे कर करके, और कब इनके साथ सिक्योरिटी रहती है और कब नहीं रहती है। तो ये सब चल रहा था। तो बीच में एक समय आता है, ऐसा समय आता है कि जब सभी का इंतजार भी था, और इंतजार के साथ साथ उसको एक ऐसा कारनामा कर दिया जाता है जैसे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बाबा सिद्दीकी जब रावण दहन में मेले में जाते हैं, और 12 अक्टूबर को गेस्ट बनकर जाते हैं, 12 अक्टूबर की रात को जब पटाखे की आवाज होती है इधर, और इधर भीड़ रहती, उसी बीच में जो शूटर थे वो बाबा सिद्दीकी के पास जाते और 6 राउंड फायरिंग कर देते। और जो 6 राउंड फायरिंग करते हैं उसमें बाबा सिद्दीकी जो थे उनकी मर्डर हो जाता है। जैसे आनंद फानंद में पास में अस्पताल होता है, वहां निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ देर इलाज चलता है, इलाज चलने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद डॉक्टर जो थे उनको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रहस्य था वो क्या था, जो यूपी से लड़के ही क्यों गए। क्योंकि यूपी जो था वहां के लड़के जो थे, जैसे एक लड़का बहराइच का था और वो गया, तो उसकी माँ जो थी वो बताती है कि मेरा लड़का जो था वो कमाने के लिए गया था, लेकिन वो कब और कैसे इस गैंग से जुड़ गया हमको नहीं पता। वो तो ये कह गया था कि मैं कमाने जा रहा हूँ। पर इसी बीच ऐसी घटना को अंजाम हो जाता है जब 2 लड़के पकड़ जाते और एक लड़का जो था वो फरार हो जाता है। तब वो
जो पकड़े गए थे वो बताते हैं कि हमारे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और इसी के चलते फिर ट्वीट एक आता है कि बाबा सिद्दीकी के बाद अब सलमान खान का भी नंबर आ रहा है, सलमान खान को भी मारना है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत पहले हिरन मार दिया था, जिससे जो बिश्नोई समाज था वो बहुत क्रोधित हो गया था, और क्रोधित होने के बाद सलमान को कई बार मारने की कोशिश की, जिससे वो चूक जाते हैं। और चूकने के बाद जब बाबा सिद्दीकी की इतनी सिक्योरिटी के चलते उनको मार दिया, मर्डर कर दिया, तो कहीं ना कहीं सलमान खान जो थे उनको भी डर लगने लगा। उनकी सिक्योरिटी जो थी वो बढ़ा दी गई, और बढ़ाने के बाद उन्होंने अभी तत्काल में एक गाड़ी जो थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो दुबई से मंगवाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाड़ी मंगाई गई वो बम की लोकेशन, किसी भी छोटी सी चीज की यदि भनक लगती है तो गाड़ी में अलार्म ऐसा बज जाता है। और जो उनकी सिक्योरिटी थी, पर्सनल सिक्योरिटी प्लस सरकार के द्वारा दी गई सिक्योरिटी, दोनों बढ़ा दी गई है। कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सब परेशान हो जाते हैं कि एक ना एक करके सभी लोग को क्यों मारा जा रहा है, और मारने के पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि इसके पहले जब दाऊद जो थे, उनकी गैंग जो थी वो भी ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, जैसे एक लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो एंट्री ले रही, इसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई की भी गैंग ने एंट्री ले रही है। लेकिन कई लोग लॉरेंस को अब हीरो कहने लगे हैं, तो उसी जगह कई लोग लॉरेंस की बुराई भी कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आता है, यदि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो यदि कार अच्छा कर रही तो उनको हीरो कहना चाहिए। लेकिन अपराध अपराध ही होता है, चाहे वो हीरो हो चाहे या कुछ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का आक्रमण जो होता है कहाँ तक चलता है। कई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो, कुछ लोग चाहते हैं तो भी उनका प्रमोशन होता, और वही सभी डिसाइड करते हैं कि किस गाने पर कौन डांसर आएगा, किस गाने पर कौन गाएगा। इसी के चलते ये सब कहानी जो है वो रची जा रही है, और कब इसका लॉरेंस बिश्नोई जो है गैंग वो मर्डर करने का इंतजाम बना रही है। जबकि लॉरेंस से जो बिश्नोई है वो जेल पर है, तिहाड़ जेल में ही कैसी एक संरचना कर लेता है, और कैसे ही अपने गुर्गों को, अपने शूटरों को दिन पे दिन नीचे अपने जोड़ता चला जा रहा, और उसकी संख्या जो है वो जोड़ने की भी बहुत अधिक हो गई है। यह घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि व्यक्ति को आप कभी तक सताएंगे, लेकिन जब उसके सर से जब पानी निकल जाता है तो वो परेशान होता है, और पूरे देश में ही तहलका मचा देता है। इसलिए इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं, सिर्फ ये है कि जागरूक हूँ, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास पैसा है, रुतबा है, कुछ भी है वो करें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग या किसी को सताएंगे तो कई कई बार ऐसी घटना हो जाती कि सताया हुआ आदमी ही आपके ऊपर उल्टा वार कर सकता है, जिससे आपका परिवार नष्ट हो सकता है, सारा पैसा, सारी दौलत आपकी रखी की रखी रह जाएगी। लेकिन जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।